आपके शहरों में अपराध होगा, ले लगाओ। आपके गलियों में भ्रष्टाचार, क्राइम, महिलाओं में हो रहा अत्याचार, वो करने की कोशिश की, रास्ते पे हो रहे खून और भ्रष्टाचार। नमस्कार दोस्तों, मैं रामजी पारसनाथ त्रिपाठी, स्टाफ क्राइम टीवी न्यूज सब एडिटर। मैं इस्माइल बाटलेवाला साहब के घर पे आया हूँ। ये मेरे हाथ में आप लोग देख रहे हैं, एक बुक है एनआरसी मेरा हक है। एनआरसी मेरा हक है, इसके बारे में बहुत डीप में बारंबार आप लोगों को हमारे ही स्टाफ क्राइम टीवी न्यूज के माध्यम से बताया जा चुका है। आज इसके हम कुछ तथ्य लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसका कि क्वेश्चन हम बाटलेवाला साहब से करेंगे कि हमारे इसी भारत देश में जहां हम आप पैदा हुए हैं, भारत देश में फखरुद्दीन अली अहमद ये साहब राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति, देश का सर्वोच्च नागरिक। और नंबर 2 में नाम ले रहा हूं अनवरा तैमूरा, ये आसाम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री, कोई आम पद नहीं है दोस्तों। नंबर 3 पे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, सनाउल्लाह, जो कि मिलिट्री में हमारे देश की सेवा करने के लिए भारत के बॉर्डर पर गोली खाने के लिए मौजूद थे। और इन तीनों लोगों को और भी लोग होंगे ऐसे, राष्ट्रपति पदक भी हासिल हुए, इनको राष्ट्रपति पदक मिला हुआ है। तो ये एनआरसी के बारे में अगर आप लोग इसको हल्के में लेते हो कि एनआरसी मेरा हक है, ये बेवजह चिल्लाया जा रहा है या लोगों को बताया जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि एक चपरासी की नौकरी भी बिना आइडेंटिफाई किए आपको नहीं मिल सकता है। चाहे पोस्टमैन हो या कोई भी नौकरी भारत देश में आपको पानी हो, तो निश्चित आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक हुए होंगे। और क्या इनको मिलिट्री में नौकरी मिली ऐसे ही मिल गई? वो आसाम के मुख्यमंत्री बन गए तो ऐसे ही बन गए? बाहर से आए थे, आउट ऑफ इंडियन है। और जो देश हमारे देश का सर्वोच्च चेयर पर बैठा हो, जिससे बड़ी चेयर होती ही नहीं है, अफसोस की बात है। और ये जानकारी हमें इन्हीं टाइगर से, शेर से, इस्माइल बाटलीवाला साहब से मिली, जिनका कहना है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देश में बैठे हुए उन गद्दारों के मुंह पे तमाचा, उन मक्कारों के मुंह पे तमाचा, जो इस देश को अपने बाप की बकौती समझते हैं। दोस्तों, जैसे बोलते हैं चैन से सोना है तो जाग जाइए, हमें आपको जगना होगा। ज्यादा वक्त न लेते हुए इस एनआरसी मेरा हक है के बारे में, और ये जो 3 लोगों का नाम मैंने रिपीट लिया, उसके बारे में मैं हाथ जोड़कर बाटलीवाला साहब से विनती करता हूं कि हमारे दर्शकों को आप विस्तार पूर्वक बताइए। भले ही हमारा वीडियो 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जाएगा, चलेगा, लेकिन लोग इसको अच्छी तरह से डीपली जाके समझें। धन्यवाद बाटलीवाला साहब। रामजी त्रिपाठी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे घर आए और इस अहम पहलू पर आपने जो सवाल किया है, एनआरसी मेरा हक है। हकीकत में एनआरसी मेरा भी हक है, आपका भी हक है, और इस देश के सारे नागरिक का मूलभूत अधिकार है ये, जो कि हमें नहीं दिया गया है जी। ये हमें मिलना चाहिए। हमारी पिछली सरकारों ने हमारे साथ धोखा किया है, जो हमारा मूलभूत अधिकार था वो हमें नहीं दिया जी। कहने के लिए मैं कुछ
लाभ देने की सरकारों ने कोशिश की वोट बैंक बनाने के लिए। जी जी। लेकिन हमें जो हमारा बुनियादी हक था, आज मैं या रामजी त्रिपाठी दोनों लोग यहाँ पर बैठे हैं, ना मैं कह सकता हूं कि मैं इस देश का नागरिक हूं और ना रामजी त्रिपाठी कह सकते हैं कि इस देश का मैं नागरिक हूं। दोनों लोग के पास दावा करने के लिए ऐसा कोई सबूत नहीं है। यही जो आपने 3 लोगों का नाम लिया, जो हमारे जो राष्ट्रपति रह चुके हैं, फखरुद्दीन अली अहमद का परिवार एनआरसी से बाहर हुआ, फिर अनवरा तैमूरा जी मुख्यमंत्री रही आसाम के, उनका परिवार जो है एनआरसी बाहर हुआ, और जो सनाउल्लाह जो देश की सेवा मिलिट्री में थे, वरिष्ठ अधिकारी थे, उन्हें राष्ट्रपति पदक हासिल हुआ है, ये भी एनआरसी से बाहर हुए। इनको तो जेल भी जाना पड़ा था कुछ समय के लिए। ये चीज समझने की जरूरत है जी जी त्रिपाठी जी कि राष्ट्रपति बिना डॉक्यूमेंट के तो नहीं हो गए होंगे, सवाल ही नहीं उठता। मुख्यमंत्री बिना डॉक्यूमेंट के तो नहीं हो गए होंगे, सवाल ही नहीं उठता। फौजी अफसर बिना डॉक्यूमेंट के तो नहीं हो गए, नो क्वेश्चन। तो जब इन सबके पास डॉक्यूमेंट है तो कौन सी कमी थी जिसकी वजह से ये तीनों के परिवार एनआरसी से बाहर हो गए? ये समझने के बहुत बड़ा सवाल है जी। सवाल डॉक्यूमेंट का नहीं है, सवाल अब सिस्टम पर आपको देखना होगा, समझे साहब जी। इन सब के पास डॉक्यूमेंट है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट नए सिस्टम को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, समझे साहब। जैसे कि पहले रजिस्टर में लिखे जाते थे, कागज पर सारे कुछ लिखे जाते थे, अब जो है कंप्यूटराइज जमाना हो गया है। अब कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है, उसके मुताबिक आपको चलना होगा। मैं मेरे नाम से खुलासा करना चाहता हूं, जैसे कि मेरा नाम इस्माइल है जी, ISMAIL इस्माइल हो गया जी। सुनने में भी इस्माइल है, पढ़ने में भी इस्माइल है जी, समझने में भी इस्माइल है। हाँ। दूसरा नाम ये हो गया ISMEEL, ये भी पढ़ने में इस्माइल है, समझने में सुनने में भी इस्माइल है, लिखने में भी इस्माइल है जी। तीसरा नाम जो है ISMYL, ये भी इस्माइल हो गया, पढ़ने में भी आपको इस्माइल मिलेगा, सुनने में भी इस्माइल मिलेगा और समझने में भी इस्माइल मिलेगा। अब सवाल ये है, व्यक्ति मैं हूं, मान लीजिए आप एनआरसी अधिकारी हैं जी जी। मेरा फॉर्म आप फिल कर रहे हैं कंप्यूटर में, सिस्टम में, यस। लेकिन मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है, कोई वाई से इस्माइल है, कोई आई से इस्माइल है और कोई डबल ई से इस्माइल है, समझे साहब। आप मुझे बरसों से जानते हैं, मैं वही इस्माइल हूं जी जी। लेकिन सिस्टम कह रहा है ये 3 इस्माइल है। सिस्टम क्या कह रहा है? 3 इस्माइल अलग अलग। सिस्टम कह रहा है 3 इस्माइल है जी जी। और आप कह रहे हो कि नहीं एक ही इस्माइल है जी जी। आप मेरे रिश्तेदार हो, मेरे दोस्त हो, कुछ भी हो, आप सिस्टम को नहीं मनवा पाओगे। एक बिंदी की भी, एक नुक्ते की भी अगर गलती है, सिस्टम एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये प्रॉब्लम है जी। प्रॉब्लम डॉक्यूमेंट का नहीं है, हाँ। प्रॉब्लम ये है कि सिस्टम का है। पहले का जमाने में जब हम आपके पास आते थे, आई से इस्माइल, वाई से इस्माइल, डबल ई से इस्माइल, आप मान लेते थे जी, जी। कि भाई बंदा तो वही है। लेकिन आप आज भी मान रहे हैं। आपको अगर मनवाना है तो जरूरत नहीं है कि आप यही कहेंगे भाई ये तीनों एक ही है। लेकिन ये जो सिस्टम है ना, जो आपके मोबाइल पर जहां बैठे हो, जो कंप्यूटर पर है जी, जी, वो रिजेक्ट करेगा और आप मुझे एनआरसी से बाहर आपको करना ही होगा। मेरे दोस्त है, मेरे बाप है, मेरे भाई है, मेरे रिश्तेदार हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। आप सिस्टम से मजबूर हैं। आप जानने के बाद भी आप मुझे एक इस्माइल साबित नहीं कर पाएंगे। अगर वो सिस्टम 3 इस्माइल बता रहा है तो आप एक इस्माइल साबित नहीं कर पाएंगे। तो जो लोग डॉक्यूमेंट की बदौलत इसमें है कि हमारे पास जमीन जायदाद फलाना फलाना कुछ भी है वगैरह वगैरह, मैं उनको संदेशा देना चाहता हूं कि डॉक्यूमेंट तो इन तीनों के पास था, जो कि त्रिपाठी जी ने भी बता दिया, मैंने भी बता दिया, फिर क्यों बाहर हो गए। आप लोग अपने विचार करिए
ये पुराने जमाने के जो डॉक्यूमेंट है उसमें और नए सिस्टम में बहुत फासला आया है। इस नए सिस्टम के चलते हुए आपका एनआरसी होगा और इसके मुताबिक आपको अपने डॉक्यूमेंट की दुरुस्ती करनी होगी, नहीं तो आप बाहर कर दिए जाओगे। जी। बहुत बहुत धन्यवाद बटलीवाला साहब, आपने हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारी दिया। हम शीघ्र ही आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।